तेजस्वी जी ने भी कहा मंदिर से क्या होगा। जब तेजस्वी जी कहेंगे तो उनके मंत्री तो पहले ही में रामायण के पन्ने फाड़े रामायण को गाली दी। अखिलेश जी के मंत्री ने अखिलेश जी के महामंत्री ने गाली दी। ये इंडी घमंडिया जो गठबंधन है इसने सोच लिया है हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन को अपमानित करना। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। संकल्प यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर पहुंचे थे गिरिराज सिंह, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि सनातन का विरोध करने वाले लोग जो हैं वह कभी बख्शे नहीं जाएंगे। वही उनका सीधा सीधा कहना था कि एक समुदाय को खुश करने के लिए सनातन धर्म को लोग खुलेआम गाली दे रहा है और ऐसे सनातन विरोधियों पर जो आने वाला चुनाव है उसमें जनता उनको सबक सिखाएगी। वही उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इन दिनों मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर मोदी गारंटी रथ योजना जो है वह चलाई जा रही है। लोगों को जन जन तक जो है उनके कार्यों को पहुंचाने का जो है वह कार्य किया जा रहा है और तमाम कितनी सुविधा और कितना काम मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किया है और वह जो है वह लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री पर गिरिराज सिंह ने जमकर भड़ास निकाली है। पूरे मामले के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, पहले आपको सुनाते हैं। तेजस्वी जी ने भी कहा मंदिर से क्या होगा। जब तेजस्वी जी कहेंगे तो उनके मंत्री तो पहले ही में रामायण के पन्ने फाड़े रामायण को गाली दी। अखिलेश जी के मंत्री ने अखिलेश जी के महामंत्री ने गाली दी। ये इंडी घमंडिया जो गठबंधन है इसने सोच लिया है हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन को अपमानित करना। एक तरफ तमिलनाडु से स्टालिन के बेटा सहित उनकी पूरी टीम ने गाली दी। कांग्रेस सहित सब लोग मुंह पे जाबी लगा के रहे, लालू जी सहित, नीतीश जी सहित। अब बिहार में वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, अस्पताल बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, मंदिर काहे के लिए बनाएंगे। और उनके मंत्री कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, छी डूब के मर जाना चाहिए। भारत के सनातन की सबसे बड़ी ताकत है तो सनातन की ताकत है, सनातन की अध्यात्म की ताकत है। और इसी अध्यात्म के बल पर हमें वाल्मीकि मिले, सबरी मिली, हमें एक से एक संत मिले जो भारत को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। ये लोग मुसलमान को खुश करने के लिए ऐसी गंदी बातें बोलते हैं, लेकिन भूले नहीं अति सर्वत्र वर्जते। इसका खामियाजा आरजेडी, सारे गठबंधन को, कांग्रेस, सब लोगों को भुगतना पड़ेगा, जदयू सबको भुगतना पड़ेगा। अगर आने वाले दिन में हम तलवार लेकर के नहीं विरोध करते, जब समय आएगा चुनाव का, ये सनातन, ये हिंदू बटन दबा करके तेजस्वी जी का जुबान बंद कर दे। नीतीश कुमार की सरकार आजीविका में पूरे देश में जब मोदी जी आए थे उस समय केवल 2 करोड़ 43 लाख महिलाएं ही थी और बैंक से केवल 22,000 करोड़ था। एनपीए था 9.58 और आज 10 करोड़ हम पहुंचने पर हैं और बैंक से है 8 लाख करोड़। एनपीए घट के हो गया नेशनल 1.07। और बिहार की बात मैं कहता हूं, बिहार के लोग सुने, चुनौती के साथ कह रहा हूं, आजीविका दीदी करते हैं। एक योजना भी आजीविका के लिए नहीं बनाया। मोदी जी के आने के पहले 14 तक बिहार में केवल 17 लाख घरों तक हम पहुंचे थे, 17 लाख घरों तक, और बैंक से था 147 करोड़ और अभी 1.25 करोड़ हैं और 35,000 करोड़ बैंक से दिया गया।
और पूरे देश, बिहार सहित पूरे देश में 4.5% इंटरेस्ट सबमिशन देते हैं। जो आप अधिकारी देखते हैं उसमें लगा हुआ, उसका 60% भारत सरकार देती है। राज्य सरकार की कोई योजना उसमें नहीं है। इसलिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, देश में 10 करोड़ महिलाओं को आगे चल करके लाखपति बनाना है तो बिहार में 1.25 करोड़ और मुजफ्फरपुर में 6 लाख दीदियों को लाखपति दीदी बनाना है। ये हमारा संकल्प है। ये जो काम वो खुद करते हैं, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, 22 तारीख जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का होगा, ये 500 साल, 600 साल, हजारों साल की गुलामी के बाद ये सनातन हिंदू के पुनर्जागरण का समय होगा। ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये कुछ न कुछ तुष्टीकरण के लिए करेंगे। कभी बदरुद्दीन अजमल कहता है कि मुसलमान भाई 22 तारीख को यात्रा बंद कर दे, और अयोध्या में इकबाल अंसारी जो पिटिशनर थे वो राम मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, राम मंदिर के कार्यक्रम में भी जाएंगे। ये लोग देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। मैं आज कह रहा हूं, ये आरजेडी, कांग्रेस, तमाम घमंडिया ये अशांति फैलाने की साजिश कर रहा है, हमारे सनातन के पुनर्जागरण को अपमानित करने का, लेकिन कर नहीं पाया। तो वहीं आपने सुना कि मुजफ्फरपुर पहुंचे गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। वहीं आपको बता दें कि संकल्प यात्रा के दौरान आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे गिरिराज सिंह, जहां उन्होंने जनता से रूबरू हुए, जिसके बाद शिक्षा मंत्री पर जमकर भड़ास निकाली है। कहा है कि सनातन विरोधी लोग कभी बख्शे नहीं जाएंगे, सनातन को गाली देने वाले लोग जो है उनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम जानकी मंदिर के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी तमाम लोगों को उन्होंने अयोध्या आने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जिस चीज की गारंटी देंगे उसे हर हाल में पूरा किया जाता है, और इसी कार्यक्रम के तहत मोदी गारंटी रथ यात्रा जो है जगह जगह चलाई जा रही है। तमाम मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का जो हमारा अभियान है वह इन दिनों चल रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री पर उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।